गुलजार साहब ने लिखा था कि वक्त रहता नहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। और वही हो रहा है। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां उसे गर्त में ले जा रही हैं। या यूं कहें कि अंकल सैम का छद्म रूप अब सबके सामने आ रहा है और दुनिया नई तिकड़ी से परिचित हो रही है। और वो त्रिकोण, वो तिकड़ी है भारत, रूस और चीन। चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से यह साफ पता चलता है कि ये याराना हिंदी चीनी भाई भाई पर वापस लौट आया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि मतभेद का मतलब यह नहीं कि हमारे बीच में विवाद है। और भारत रूस की दोस्ती, इसका मिसाल तो इतिहास देता है। वो पहले भी कायम थी और अब और मजबूत हो रही है। भारत उस वक्त निर्णायक स्थिति में है, अब भी निर्णायक स्थिति में है कि अपने फैसले वो खुद ले सकता है, विश्व के सामने अपने पक्ष को रख सकता है, और तो और वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल सकता है। और ये बात सर्वव्यापी है। अमेरिका की टैरिफ वाली जलन इस बात का सबूत है। मुनीर का ट्रंप का मिलन इस बात का सबूत है। दुनिया भी जानती है कि ताकत का केंद्र अब खिसक रहा है। ये दो तस्वीरें ट्रंप को ये बताने के लिए काफी हैं कि तुम्हारा टैरिफ वॉर तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत, चीन और रूस की ये दोस्ती बता रही है कि तुम्हारे दिन खत्म होने वाले हैं। भारत, चीन, रूस का नया त्रिकोण उसकी नींव हिलाकर रख देगा। ट्रंप टैरिफ से हमला कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब पीएम मोदी के ग्लोबल विजन से मिल रहा है। और अब वर्ल्ड ऑर्डर का खेल वॉशिंगटन के हाथ में नहीं, दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को के हाथ में। एनएसए अजीत डोभाल जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका नाम वांग यी, चीन के विदेश मंत्री हैं। ये दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखिए। दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ साफ करती है। हैंडशेक करते समय दोनों के चेहरे के जो भाव हैं, वो बताता है कि भारत और चीन एक साथ आ चुके हैं। और ये तस्वीर अमेरिका को बहुत चुभने वाली है। और डोभाल से मिलने के बाद वांग यी ने भारत चीन दोस्ती को सबसे दमदार बता दिया है। Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries all want to see. एक तरफ चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये दोस्ती दमदार है, तो वहीं अजीत डोभाल ने भी खुलकर कह दिया है कि चीन के साथ दोस्ती तेजी के साथ मजबूत हो रही है। That since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us. सिर्फ यही नहीं, ट्रंप को चुभने वाली अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए, जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई। दोनों की जोड़ी भारत और चीन के बीच बनने जा रहे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाती है। अब चीन और भारत का पैचअप हो गया है, तो एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई का दौर लौट रहा है। चीन ने भारत को खाद, रेयर अर्थ मिनरल्स देने का वादा किया है। टनल बोरिंग मशीन भी भारत को देगा चीन। सीमा पर तनाव कम होगा, विकास बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा। भारत के लिए दो मोर्चों की लड़ाई खत्म होगी। पाकिस्तान को भारत चीन मिलकर मारेंगे। ट्रंप के टैरिफ को भी झटका लगेगा। चीन और रूस को साथ लेकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। ट्रंप और पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकते हैं। When the world's two largest nations meet, it is natural that the international situation will be discussed.
We seek a fair, balanced, and multipolar world order, including a multipolar Asia. Reform multilateralism is also the call of the day. In the current environment, there is clearly the imperative of maintaining and enhancing stability in the global economy as well. दुनिया बदल रही है, ताकत के केंद्र खिसक रहे हैं और अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की दौड़ में भारत सबसे बड़ा झटका दे रहा है। भारत, चीन, रूस की नई तिकड़ी तैयार हो गई है और इस तिकड़ी के निशाने पर वॉशिंगटन डीसी है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स ने पहले चीन को घेरा, फिर भारत पर टैक्स बढ़ाए, लेकिन अब भारत ने बड़ा पलटवार कर दिया है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। भारत अब टैरिफ की जंग से नहीं डरता है, क्योंकि भारत ने नए बाजार ढूंढ लिए हैं, नए रास्ते और नए साझेदार ढूंढ लिए हैं। अब भारत की नजर पूरी दुनिया पर है, अफ्रीका से लेकर एशियन तक और लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक। इस ग्लोबल स्ट्रेटजी में भारत अकेला नहीं है। रूस और चीन वैश्विक मंचों पर भारत के साथ हैं। ऐसे में आज नहीं कल वर्ल्ड ऑर्डर तो बदलना ही था और इस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने जा रहा है। ट्रंप अब चिंतित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। 140 करोड़ लोगों का आत्मनिर्भर भारत अब सुपर पावर बनने की ओर है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब हमने करके दिखाया है। भारत अब मांगता नहीं, भारत अब निर्णायक भूमिका निभा रहा है और इसलिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी है जनाब, और ये भारत की सदी है। अब अमेरिका को भारत से टक्कर नहीं, बराबरी का रिश्ता निभाना होगा, नहीं तो भारत, चीन, रूस की नई तिकड़ी पूरी दुनिया की चाल बदल देगी। गुलजार साहब ने लिखा था कि वक्त रहता नहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है, और वही हो रहा है। वक्त बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, क्योंकि अमेरिका की नीतियां, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नीतियां उसे गर्त में ले जा रही हैं, या यूं कहें कि अंकल सैम का छद्म रूप अब सबके सामने आ रहा है और दुनिया नई तिकड़ी से परिचित हो रही है। और वो त्रिकोण, वो तिकड़ी है भारत, रूस और चीन। चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आए हैं। उनके बॉडी लैंग्वेज से यह साफ पता चलता है कि ये याराना हिंदी चीनी भाई भाई पर वापस लौट आया है। विदेश मंत्री ने कहा है कि मतभेद का मतलब ये नहीं कि हमारे बीच में विवाद है, और भारत रूस की दोस्ती इसका मिसाल तो इतिहास देता है। वो पहले भी कायम थी और अब और मजबूत हो रही है। भारत उस वक्त निर्णायक स्थिति में है, अब भी निर्णायक स्थिति में है कि अपने फैसले वो खुद ले सकता है, विश्व के सामने अपने पक्ष को रख सकता है, और तो और वर्ल्ड ऑर्डर भी बदल सकता है। और ये बात सर्वव्यापी है। अमेरिका की टैरिफ वाली जलन इस बात का सबूत है, मुनीर का ट्रंप का मिलन इस बात का सबूत है। दुनिया भी जानती है कि ताकत का केंद्र अब खिसक रहा है। ये दो तस्वीरें ट्रंप को ये बताने के लिए काफी हैं कि तुम्हारा टैरिफ वॉर तुम पर बहुत भारी पड़ने वाला है। भारत, चीन और रूस की ये दोस्ती बता रही है कि तुम्हारे दिन खत्म होने वाले हैं। भारत, चीन, रूस का नया त्रिकोण उसकी नींव हिलाकर रख देगा। ट्रंप टैरिफ से हमला कर रहे हैं, लेकिन उसका जवाब पीएम मोदी के ग्लोबल विजन से मिल रहा है। और अब वर्ल्ड ऑर्डर का खेल वॉशिंगटन के हाथ में नहीं, दिल्ली, बीजिंग और मॉस्को के हाथ में। एनएसए अजीत डोभाल जिनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनका नाम वांग यी, चीन के विदेश मंत्री हैं। ये दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखिए, दोनों की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ साफ करती है।
हैंडशेक करते समय दोनों के चेहरे के जो भाव हैं वो बताता है कि भारत और चीन एक साथ आ चुके हैं और ये तस्वीर अमेरिका को बहुत चुभने वाली है। और डोभाल से मिलने के बाद वांग यी ने भारत चीन दोस्ती को सबसे दमदार बता दिया है। Chinese side attaches great importance to the Prime Minister's visit to China to attend the SCO summit at our invitation. We believe that Indian side will also make your contribution to a successful summit in Tianjin. History and reality proves once again that a healthy and stable China-India relationship serves the fundamental and long-term interests of both of our countries. It is also what the developing countries all want to see. एक तरफ चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ये दोस्ती दमदार है, तो वहीं अजीत डोभाल ने भी खुलकर कह दिया है कि चीन के साथ दोस्ती तेजी के साथ मजबूत हो रही है। That since then, in the last about 9 months, there has been an upward trend. Borders have been quiet. There have been peace and tranquility. Our bilateral engagements have been more substantial. And we are most grateful to our leaders who, in Kazan, in October last, were able to set a new trend. And we have profited a lot since then. The new environment that has been created has helped us. सिर्फ यही नहीं, ट्रंप को चुभने वाली अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। जब दिल्ली के हैदराबाद हाउस में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वांग यी की मुलाकात हुई, दोनों की जोड़ी भारत और चीन के बीच बनने जा रहे एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को दिखाती है। अब चीन और भारत का पैचअप हो गया है, तो एक बार फिर हिंदी चीनी भाई भाई का दौर लौट रहा है। चीन ने भारत को खाद, रेयर अर्थ मिनरल्स देने का वादा किया है। टनल बोरिंग मशीन भी भारत को देगा चीन। सीमा पर तनाव कम होगा, विकास बढ़ेगा, दोनों देशों के बीच आवाजाही बढ़ेगी और पर्यटन भी बढ़ेगा। भारत के लिए दो मोर्चों की लड़ाई खत्म होगी। पाकिस्तान को भारत चीन मिलकर मारेंगे। ट्रंप के टैरिफ को भी झटका लगेगा। चीन और रूस को साथ लेकर वर्ल्ड ऑर्डर बदलेगा। ट्रंप और पाकिस्तान अलग थलग पड़ सकते हैं। When the world's two largest nations meet, it is natural that the international situation will be discussed. We seek a fair, balanced, and multipolar world order, including a multipolar Asia. Reform multilateralism is also the call of the day. In the current environment, there is clearly the imperative of maintaining and enhancing stability in the global economy as well. दुनिया बदल रही है, ताकत के केंद्र खिसक रहे हैं और अब ग्लोबल सुपर पावर बनने की दौड़ में भारत सबसे बड़ा झटका दे रहा है। भारत, चीन, रूस की नई तिकड़ी तैयार हो गई है और इस तिकड़ी के निशाने पर वॉशिंगटन डीसी है। ट्रंप की टैरिफ पॉलिटिक्स ने पहले चीन को घेरा, फिर भारत पर टैक्स बढ़ाए, लेकिन अब भारत ने बड़ा पलटवार कर दिया है। भारत ने साफ संदेश दिया है कि अब हम झुकने वाले नहीं हैं। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। भारत अब टैरिफ की जंग से नहीं डरता है, क्योंकि भारत ने नए बाजार ढूंढ लिए हैं, नए रास्ते और नए साझेदार ढूंढ लिए हैं। अब भारत की नजर पूरी दुनिया पर है, अफ्रीका से लेकर एशियन तक और लैटिन अमेरिका से लेकर सेंट्रल एशिया तक। इस ग्लोबल स्ट्रेटजी में भारत अकेला नहीं है। रूस और चीन वैश्विक मंचों पर भारत के साथ हैं। ऐसे में आज नहीं कल वर्ल्ड ऑर्डर तो बदलना ही था और इस वर्ल्ड ऑर्डर के बदलाव से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को होने जा रहा है। ट्रंप अब चिंतित हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत अब पहले जैसा भारत नहीं रहा। 140 करोड़ लोगों का आत्मनिर्भर भारत अब सुपर पावर बनने की ओर है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हमें चरखाधारी मोहन के रास्ते पर चलना है। हमें वोकल फॉर लोकल को अपना जीवन मंत्र बनाना है। साथियों, ये काम हमारे लिए मुश्किल नहीं है। जब भी हमने संकल्प लिया है, तब हमने करके दिखाया है। भारत अब मांगता नहीं, भारत अब निर्णायक भूमिका निभा रहा है और इसलिए कह रहे हैं कि 21वीं सदी है जनाब, और ये भारत की सदी है।
अब अमेरिका को भारत से टक्कर नहीं, बराबरी का रिश्ता निभाना होगा। नहीं तो भारत, चीन, रूस की नई तिकड़ी पूरी दुनिया की चाल बदल देगी।